नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज पांडे। आज मैं कहना चाहता हूं कि किसी से भी प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं सारा जीवन कभी नेताओं से, कभी अभिनेताओं से और कभी कलाकारों से और न जाने किस किस से प्रभावित होता रहा हूं। और कभी फिल्म देखकर, फिल्मों से भी प्रभावित हो जाते हैं। बहुत सारे नौजवान हैं, जब कोई फिल्म आई थी एक दूजे के लिए, तो कहा जाता है कि उस समय देश में लहर दौड़ गई थी लव स्टोरी की। और उस तरह से बाद में और भी कई सारी फिल्में आई। फिल्मों को देखकर लोग प्रभावित हो रहे थे। कभी सुनील शेट्टी साहब की फिल्म आ गई तो सुनील शेट्टी को देखकर लोगों ने बॉडी बिल्डिंग शुरू कर दिया। यानी कि प्रभावित हो जाना आदमी का स्वभाव बनकर रह गया है। लेकिन एक उम्र में आकर मुझे समझ में आता है किसी से भी प्रभावित हो जाना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। गौर कीजिएगा, हमारे बच्चे जनरली प्रभावित हो जाते हैं कभी किसी क्रिकेटर को देख करके और लग जाते हैं क्रिकेट की दुनिया में। पर होता क्या है, लाखों लोग सचिन बनने की कोशिश करते हैं, पर लाखों में से एक दो बनते होंगे। उसी तरह से एक समय आ गया था जब लोग फिल्म स्टार राजेश खन्ना साहब से प्रभावित हो गए, बच्चन साहब से प्रभावित हो गए, और लाखों या शायद उससे भी ज़्यादा लोग निकल पड़े मुंबई की तरफ एक्टर बनने के लिए। बच्चन साहब से प्रभावित होकर के लाखों लड़के निकल पड़े थे मुंबई में, और सबके वो कान पर हिप्पी नुमा बाल और बिल्कुल उनकी तरह ड्रेस पहनना, उनकी तरह चलना, उनकी तरह बातें करना। और न जाने कितने लोग बच्चन साहब बनने के कोशिश करते रहे। बने कितने लोग, मुश्किल से 2 4 5 लोग हुए जो अपना एक मुकाम बना पाए। सावधानी इस बात की है कि हमारे बच्चे भी वही गलती ना करें, क्योंकि अब मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ कितने भी अच्छी फिल्म आए मार्केट में, फिल्म देखिए, मनोरंजन कीजिए और भूल जाइए। किसी फिल्म से प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके प्रभाव में आ भी रहा, 1-2 दिन के अंदर मन को झाड़िए और आगे बढ़िए, क्योंकि फिल्म दूसरी फिल्म आने वाली होगी। और मुझे अभी भी याद है कि ऐसे ऐसे फिल्मों का नशा चढ़ जाता था कि जो उस फिल्म में दिखाया गया है वही हम लोग अपने लाइफ में वैसा सपना बुनने लगते हैं। इससे क्या होता है, जीवन बर्बाद होता है और कुछ नहीं होता। इसके अलावा एक दूसरा एंगल भी था। बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं, लाखों करोड़ों लोग, जो किताबों से प्रभावित हो गए। किसी ने अच्छी से अच्छी किताबें पढ़ ली और चल पड़े उस किताब के पात्र की तरह। नतीजा, जीवन बर्बाद हो जाता है। हमें क्या बनना है, हमें किससे प्रभावित होना है, इसके लिए ज़रूरत है हमें अपने आत्म मंथन की। अपने आप को खोजिए, अपने स्वभाव को खोजिए, और आपको किस बात से संतुष्टि मिलती है उस काम को कीजिए। अगर हम लोग बात करें भगवान की, भगवान राम की बात करें, भगवान कृष्ण की बात करें, गीता जैसी पुस्तक की बात करें, रामचरितमानस की बात करें, पुराणों की बात करें, उपनिषद की बात करें, उनसे प्रभावित हो जाना बहुत हद तक तो सही है। लेकिन उसके बावजूद भी आपका जीवन है। वो हम किस परिवार में जन्मे हैं, किस परिस्थिति में रहते हैं, कैसी हमने पढ़ाई लिखाई की, कैसी हमारी संगति है, और उसको हम मैच करेंगे अगर भगवत गीता से, तो पूरा का पूरा मैच तो होगा नहीं। अगर हम जिस परिवार में रहते हैं, हमारे जो दोस्त हैं, हमारा जो एजुकेशन है, हमने साइंस लिया कि हमने कॉमर्स लिया, और हम अपने जीवन को मैच करेंगे श्री रामचरितमानस के भगवान श्री राम से, बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर हमें करना क्या है, इनके जीवन का जो सुवास है, सुगंध है, जो मुख्य गुण है, उससे कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए और अपनी खोज में ज़रूर लग जाना चाहिए। आज के वीडियो का मेरा मकसद यही है कि हमारे बच्चे भी, सबसे ज़्यादा खतरा क्या होता है, मैंने देखा है बच्चों को कि शायद 100% तो नहीं, लेकिन 95% बच्चे लोग इंस्टाग्राम चला रहे हैं, इसलिए वो भी इंस्टाग्राम चला रहे हैं। इसे मैं कहूँगा प्रभावित होना। शायद ही कोई बच्चा हो जो 10-12 वर्ष का हो जाए, 15 वर्ष का हो जाए, उससे घर में मोबाइल हो और वो सोशल मीडिया में न लग जाए। मेरे ख्याल से अधिकांश बच्चे 15 वर्ष के होते होते जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, सब पर लग जाते हैं। और ये अच्छी बात है कि बुरी बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि वो प्रभावित हो जा रहे हैं आसानी से। किसी एक को इंस्टाग्राम चलाते हुए देख करके दूसरे बच्चे भी शुरू हो जाते हैं, वो भी अपना अकाउंट खोल लेते हैं। लेकिन मुझे ध्यान करते हुए देख करके आज तक कितने बच्चों ने ध्यान करना शुरू किया? एक भी नहीं। भगवान बुद्ध के अपने चित्र और मूर्ति देखे हैं, बच्चों ने भी देखे हैं। कितने बच्चे घर आकर भगवान बुद्ध की तरह पालथी मार कर बैठ जाते हैं? शायद एक भी नहीं। अच्छी चीज़ की नकल तो कोई करना नहीं चाहता है।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया बुरी चीज़ है, लेकिन बात है प्रभावित होने की। और बच्चे घंटों उसमें समय लगा रहे हैं, अपना जीवन एक तरफ, अपनी पढ़ाई, अपना करियर को साइड करके लगे हुए हैं, और ये नकल से ज़्यादा कुछ नहीं है। और आपका जीवन आपसे हिसाब मांगेगा। एक समय आएगा जब हमारे बच्चों को पल पल का हिसाब देना होगा, सभी को, मुझे भी देना पड़ता है। आज अगर 50 वर्ष की उम्र में मैं कहीं का नहीं हूँ, इसका कारण वही रहा, बचपन में प्रभावित रहा किसी और से, किशोर अवस्था में प्रभावित हो गया किसी और से, युवा अवस्था में प्रभावित हो गया किसी तीसरे और से, और बुढ़ापा आते आते ये हाल हो गया मेरा। और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे बाद के बच्चे, मेरी तो सीधी बात है, जब मैं छोटा बच्चा था हनुमान चालीसा पढ़ता था, श्री रामचरितमानस का पाठ किया करता था, कथा सत्संग में जाता था, तब मैं प्रभावित था भक्ति वाले कार्यक्रम से। और जैसे मैं 12 वर्ष का हुआ, फिर मैं मुड़ गया बॉलीवुड की तरफ, और अब मैं प्रभावित हो गया मुंबई के कलाकारों से, और मायापुरी मैगजीन खरीदना, फिल्म सिटी मैगजीन खरीदना, स्टार डस्ट, फिल्म फेयर, कितने सारे मैगजीन्स में सिनेब्लिज पढ़ा करता था। यानी कि मेरा टेस्ट बदल गया। अब बचपन गया एक तरफ जब मैं धार्मिक राह पर चला, उसके बाद किशोर अवस्था आते आते मैं जो मुंबई का रास्ता पकड़ा, वो लगभग 22 वर्ष की उम्र तक, नहीं से कम, 18-19 साल तक चला। जब मैं 18-19 साल का हो गया, तब अचानक जीवन में देवराहा बाबा और ओशो का एंट्री हो गया। अब मैं प्रभावित हो गया ओशो से, और जो 19 वर्ष की उम्र से लेकर के मैंने ओशो टाइम्स पढ़ना शुरू किया, ओशो की मैगजीन्स पढ़ना शुरू किया, उनकी वीडियोज देखता हूँ, ऑडियो, अब तक। यानी जीवन में 3 टर्न तो ले लिया। या तो धार्मिक ही बने होते तो बाबा बागेश्वर की तरह कहीं कथा कर रहे होते, या फिर बॉलीवुड वाले ही बन गए होते तो हम भी किसी फिल्म स्टार की तरह फिल्म बना रहे होते, या फिर ओशो के ही राह पर चलते तो कहीं ध्यान की दुनिया में हम भी कहीं कुछ होते, अपनी जगत में होते। लेकिन एक बात तो साफ हो गई कि दूसरे से प्रभावित होना मेरे किसी काम नहीं आया। हमें अपना नेचर को डिस्कवर करना सीखना होगा। बड़ी मुश्किल बात है। एक बच्चा अपने स्वभाव को अगर डिस्कवर कर ले, फिर वो टेनिस प्लेयर बनना चाहता है तो बने, वो शतरंज खिलाड़ी बनना चाहता है तो बने, वो एथलीट बनना चाहता है तो बने, कोई मिल्खा सिंह बनना चाहता है तो बने। लेकिन जो भी बने अपने स्वभाव की इंक्वायरी करके बने, किसी की देखा देखी नहीं। ये वीडियो खास करके आप सभी गार्जियंस के लिए है और उन बच्चों के लिए है जो आसानी से कोई फिल्म लगी, कोई फिल्म रिलीज हुई और चल पड़े उसके पीछे, उसके कैरेक्टर की तरफ। ये समय की बर्बादी है, क्योंकि कुछ दिन बाद दूसरी फिल्म आएगी, फिर हम उससे प्रभावित होंगे, उसके जैसा हेयर कटिंग भी रखेंगे, उसके जैसे एक्टिविटी भी करेंगे, और ऐसे ही जीवन हमारे हाथ से निकल जाएगा। छोटी सी ज़िंदगी है, 100 साल की ज़िंदगी है, इसे हम दूसरे से प्रभावित होने में ही ना गुजार दें। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा, एक बार ज़रूर से श्री रामचरितमानस से, भगवान राम के कैरेक्टर से कुछ सीखना चाहिए। हनुमान चालीसा के जो मुख्य पात्र हैं बजरंगबली, उनसे कुछ सीखना चाहिए। आगे चलकर गौतम बुद्ध हैं, उनसे कुछ सीखना चाहिए। भगवद गीता के भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्हें मैं ज़रूर कहूँगा कि उन्हें एक बार सुने, देखें, परखें और अपने स्वभाव को खोजिए। हमारा जीवन किस प्रवाह की तरफ जा रहा, क्या हम एक वैज्ञानिक होने के स्वभाव वाले हैं तो फिर विज्ञान में लगिए। हमारे स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जा सकता है, बच्चों को अगर वैज्ञानिक बनने की टेंडेंसी दिखती है, प्रवृत्ति दिखती है, तो वैज्ञानिक बने। जिन्हें क्रिकेटर बनना हो क्रिकेटर बने। आदमी जो भी बने अपने स्वभाव की इंक्वायरी कर ले, अपने स्वभाव के अनुसार बने, ताकि उसे वो काम करने में मजा आना चाहिए। बंदर की तरह एक डाल से दूसरे डाल पर उछलना गलत है। बस आज के वीडियो में आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूँ, किसी भी चीज़ से प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो अच्छी पुस्तक हो या अच्छी फिल्म हो। और याद रखिए, बुरी पुस्तकें भी होती है और बुरी फिल्में भी होती है, और जिनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है जीवन पर। मेरे समय में 1990 के आसपास की बात कर रहा हूँ, जो लोग मेरी उम्र के हैं वो समझते होंगे, उस समय भी गलत साहित्य तब भी चलता था, आज भी चलता ही होगा। अच्छी फिल्में बुरी फिल्में पहले भी बनती थी, आज भी बनती है, और हम दोनों से प्रभावित होते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि हम सिर्फ अच्छे चीज़ से प्रभावित हो जाए और गलत चीज़ से प्रभावित ना हो जाए, वरना गलत चीज़ मार्केट में चल क्यों रही है? क्योंकि उसके भी ग्राहक है, उसके भी खरीदार है। कहने का मतलब ये हुआ, बंदर की तरह डाल डाल पर उछलने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमें किसी भी चीज़ से, किताब से या फिल्म से या व्यक्ति से या महापुरुष से प्रभावित नहीं होना चाहिए। उनसे देखें,
कुछ सीखें, अपने आप को खोजें, हम किस लिए बने हैं, हमसे क्या हो सकता है, हम इस देश के लिए क्या कर सकते हैं, हम धरती माता के लिए क्या कर सकते हैं, हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं, हम परिवार के लिए क्या कर सकते हैं। अपने आप से पूछिए। ओशो की एक ध्यान विधि यहाँ पर याद आती है। ओशो ने एक ध्यान विधि सिखाया है, मैं कौन हूँ, पूछिए अपने आप से, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। ऐसा बार बार मन में पूछते रहने से एक बार अंदर से उत्तर आता है। बस मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ, एक बार फिर से मेरा निवेदन, किसी से भी प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है, न किताबों से न फिल्मों से। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।